हम सब प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने ये मौका फिर से हमको दिया कि हम सब एकजुट होकर फिर से यहाँ पर आ सके। हम जानते हैं कि आज का दिन प्रभु ने हमारे लिए नियुक्त किया है और ये बहुत बहुत ही आनंद का समय है। और वे लोग झुंड में बैठे हुए हैं, सचमुच में ये वे लोग हैं जो अपने को अलग रख के प्रभु के सामर्थ्य से यहाँ पर आ सके हैं। सचमुच में जैसे प्रभु कहता है कि वचन में बता रहा है लूका और उसका 6, उसमें ये है कि धन्य तुम जो दीन हो, क्योंकि इस वक्त अगर कोई घर का सदस्य चाहता है कि प्रार्थना करे तो वो हमारे संग शामिल हो सकता है, प्रार्थना में अगुवाई कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हम सबको पिता परमेश्वर एक बार फिर से यहाँ एकत्रित किया है कि हम आपकी आराधना स्तुति में एक होकर पिता परमेश्वर एक मन के साथ हम आपकी बड़ी दीनता पूर्वक हम पिता और जो भी हमारी पिता परमेश्वर जीवन में निराशा है इन सबको यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर घर में पिता परमेश्वर बना रहे तो आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद के साथ सबके सामने बांटेंगे। ये बांटने का समय है अपनी बहुत सारी गड़बड़ियाँ, लेकिन परमेश्वर ने हर दिन हम लोग को अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा जीवन दिया। और ये धन्यवाद देते हैं कि हम लोग ये सोचते थे कि हम चाहते कि हर महीने हमारा ऐसे प्रार्थना बनी रहती। हमने कहा आज 30 तारीख हो गई, अभी तक कुछ फोन नहीं आया, बात नहीं हुई, लेकिन आज मुझे धन्यवाद देते हैं कि जब हम लोग चर्च गए तो वहाँ बातचीत हुई और फिर परमेश्वर ने रखा हम लोग के परिवार में कि हम सब फिर से वचन को सुन सके, इसलिए धन्यवाद देते हैं। सचमुच में बहुत बहुत प्रभु हमारा बहुत बहुत ही मतलब हमारे दिलों और गुर्दों को समझता है और हमारे मन में जो बात होती है किसी से कहने से पहले वो समझ जाता है कि हमें किस चीज की आवश्यकता है। जैसे कि हमारी बेटी ने कहा कि पूरा महीना बीत गया और आज इसका अप्रैल का महीना, लेकिन आज इनके परिवार में प्रार्थना हो पाई। ये प्रभु ने पहले से ही निश्चित कर रखा था और मैं भी अपने जीवन की गवाही दे रही हूँ। सचमुच में मैं भी इस समय बहुत ऐसी जा रही हूँ जिसमें कि मैं कभी लगता मैं बहुत धन्यवाद करूंगा उसी संगति में सदा करूंगा मैं जय जय पाऊंगा, करूंगा मैं जय जय पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी मुझे दुनिया मेरी यीशु के साथ
करता है वो पिता जाने वो यीशु ही मेरे जीवन का साथी मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो कोई गति नहीं मुझे तो मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो कोई गति नहीं मुझे तो धन्यवाद करूँगा संगति में सदा रहूँगा चलूँगा मैं जरूर पाऊँगा चलूँगा मैं जरूर पाऊँगा प्रभु का धन्यवाद करूँगा The Lord, praise the Lord, Praise the Lord. the Lord, hallelujah, हाँ, अब हम सब वचन में जाएंगे। कितना उत्तम बात, कितनी सुहावनी बात है कि प्रभु ने एक बार फिर हम निकम्मों को ये अवसर दिया। अवसर को बहुमूल्य जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। और देखो, जैसे मैंने तुम्हें बताया चिताया, वैसे करने में चौकसी किया करो, तब तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। क्या मैंने ये बातें तुमसे पहले से नहीं कह दी थी? देखो, तुम मेरे प्रिय हो, तुम मेरे अपने हो, इसलिए मैं तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हें ये बातें चिताए देता हूँ कि चाहे समय जैसा भी हो, चाहे वो दुख का हो या सुख का, परंतु तुम अपने पिता से लिपटे रहो, क्योंकि तुम्हारे लिए पिता ने एक बहुत ही उत्तम फल रखा है, जो इस पृथ्वी पर से या तो कोई मनुष्य या तो कोई स्वर्गदूत, कोई भी जना उसे तुमसे छीन नहीं सकता। यदि तुम विश्वास करोगे तो खुदा के अद्भुत कामों को होते हुए देखोगे। मनुष्य क्या है? मनुष्य एक मिट्टी का कण है। इसलिए मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस पृथ्वी पर जब तक तुम जिंदों की दुनिया में जिंदा हो, तब तक किसी मनुष्य पर भरोसा ना करना, क्योंकि हर एक मनुष्य तुम्हारा साथ छोड़ेगा। जिसे तुम सबसे प्रिय जानते हो, वही सबसे पहले तुम्हारा इनकार करेगा। देखो, अगर कोई चीज़ बनी रहेगी तो वो है मेरा वचन, और यदि तुम इस पृथ्वी पर रहते हुए मेरे वचन पर ईमान लाते हो और विश्वास करते हो, तो मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जैसे तुमने इस पृथ्वी पर रहते हुए मुझ पर विश्वास किया और मेरे वचन में बने रहे, वैसे ही इस पृथ्वी के बाद मैं तुम्हारे साथ सदा बना रहूँगा। देखो, सारी बातें बीत गई हैं, अब समय निकट है। इसलिए किसी भी बात की चिंता और किसी भी बात पर संदेह ना करो। जो हो रहा है उसे होने दो, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम अपने सर का एक भी बाल काला या सफ़ेद नहीं कर सकते। जब तुम अपने सर का एक भी बाल काला या सफ़ेद नहीं कर सकते, तब तुम चिंता क्यों करते हो? बुद्धिमान है वो मनुष्य जो हर एक समय में और हर एक जगह पर और हर एक स्थान पर अपने सृष्टिकर्ता को प्रथम स्थान देता और उसकी ओर कुछ पाने की चाह से ताकता रहता है। देखो, ये भी एक बहुत बड़ा वरदान है जो इस पृथ्वी पर बहुत कम मनुष्यों को मिलता है। इसलिए तुम हमेशा दीन बने रहो और अपने आप को शून्य रखो। हमेशा एक मिट्टी के कण की ओर दृष्टि करो और ये निहारते रहो और ये समझाते रहो अपने आप को कि ये मिट्टी का कण कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। इसलिए मुझ में कोई खूबी और ना लियाकत है। सारी बातें, उत्तम फल ऊपर से आता है, और जो कोई उस उत्तम फल को अपने जीवन में ग्रहण कर लेता है, वो अपने पिता का पुत्र बन जाता है। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं नहीं जानता कि कब मैं कहाँ पाया जाऊँ। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये बातें मैं चलते उठते बैठते हमेशा करता रहता हूँ।
क्योंकि मैं इतना बड़ा नहीं हो गया कि अपने खुदा के नाम में इनकार कर सकूं। अगर कोई सुनने के लिए तत्पर है तो हम सुनाने में बहुत तत्पर हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें इस पृथ्वी पर यही सिखाया है कि देखो, समय और असमय हर समय तैयार रहो। ये प्रभु का फल है, ये प्रभु का वरदान है जो हमें प्रभु 2 गुनी आत्मा में दे रहा है। इसलिए हम यहाँ पर भाई विमल की यहाँ प्रार्थना करने आए हैं, क्योंकि ये घर हमेशा आशा से बाट जोता है और एक टकटकी लगा के अपने खुदा की ओर ताकता है। और इनके विश्वास को, इनके प्रेम को मैं कौन होता हूँ कि इनसे छीनूं। जब खुदा ने इनको तैयार कर दिया तो मुझे आना अवश्य है, क्योंकि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं मिट्टी का कण हूँ। और हमें खुदा ने इतना समय दे दिया कि आराम से प्रार्थना हो रही है। और इस प्रार्थना के बाद हम बहन प्रिया के यहाँ चलेंगे, उनकी यहाँ प्रार्थना सभा होगी। खुदा ने हमें आनंदित रखा है, खुदा ने हम सबको एक रखा है, एक मन रखा है। हम सब एक दूसरे के प्रति दीन बने, एक दूसरे के अपराधों को कहने और सुनने में जो भी चूक और भूल हुई उसको क्षमा करें, क्योंकि हम कुछ भी नहीं हैं, सब कुछ है बढ़ाने वाला। देखो, न लगाने वाला न सींचने वाला, बल्कि सबसे उत्तम है बढ़ाने वाला। तो हम सब प्रभु के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम देखेंगे 2 कुरिन्थियों, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका 5वां अध्याय। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत हम पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत हम सब एक साथ पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत हम सब एक साथ पढ़ेंगे। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। ध्यान रहे कि तुम्हारा चलना कैसा है। तुम अपने चाल चलन को जांचते रहो और एक बुद्धिमान मनुष्य के समान चाल चलो। देखो, यदि तुम अपने पिता पर विश्वास करोगे तो मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि ऐसा कोई भी उत्तम फल नहीं है जो तुमसे वो रख छोड़े। तुम्हें एक एक उत्तम फल से वो नवाजेगा। उसने कहा, मैं अपने पास कोई भी उत्तम फल रख ना छोड़ूंगा, बल्कि तुम्हें स्वर्ग और पृथ्वी के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करूंगा। बस अपना चाल और चलन ध्यान में रखना और इस संसार में जिस मनुष्य से भी मिलो, ये समझ के मिलना कि तुम्हारे अंदर से तुम्हारे पिता की महिमा होनी है। और अगर मेरे अंदर से मेरे पिता की महिमा होनी है तो ये अवश्य है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। अगर आप सोचें कि मेरे जीवन से पिता की महिमा हो, अगर आप सोचें कि मेरे जीवन से पिता को आदर मिले और वही महिमा वही आदर आपको भी मिले, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि यदि तुम्हारे जीवन से पिता को आदर और महिमा मिल रहा है, आमीन, तो एक तरफ तुम्हारा आदर और महिमा इकट्ठा हो रहा है।
वो तुम्हारे पिता की ओर से तुम्हारे लिए रखा गया है। इसलिए इस पृथ्वी पर रहते हुए कुछ दुखों को सह लो और अपने मुंह से एक भी शब्द ना निकालो। कांपते रहो, बिछौने पे जाओ और अपने पिता से क्षमा मांगो और अपने पिता के प्रति ईमानदार बनो। कलाम में लिखा 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। अब विश्वास से चलना यानी कि उस विश्वासकर्ता पर दृष्टि लगाए रखना। अब एक रूप, मनुष्य एक रूप, एक आकृति, एक अपने जीवन में बढ़ने के लिए एक सहारा मांगता है। क्या मांगता है? सहारा। आप समझते हैं? रूप को देख के नहीं, विश्वास से चल रहे हैं। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो जब 40 दिन के लिए मूसा पर्वत पे चढ़ गया, तो जब मूसा पर्वत पे चढ़ा और खुदा से बात कर रहा तो उसको उतरने में विलंब हो रहा। अब यहां पर इजरायली कुड़कुड़ाने लगे और कहने लगे मूसा तो गया, अब हमें अपने लिए एक देवता बनाना है। सब चले गए कहां पर? हारून के पास। आमीन आमीन। उसने कहा हमारे लिए देवता बनाओ, देवता बनाओ, देवता बनाओ। क्यों? क्योंकि वो एक रूप को देखकर चल रहे थे। उनके सामने मूसा था, तब तक ये विश्वास कर रहे थे। जैसे ही मूसा गया, इन्होंने कहा हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हमें आमीन। दिखाई देना बंद, हमारे लिए देवता बनाओ, हमें कुछ ऐसे आश्चर्यचकित काम जिससे हम माने कि तुम्हारा ही खुदा सच्चा है। ये आत्मा आज भी है। रूप को देखकर चलने वाले 100 में से 99% है। इस पृथ्वी और संसार की चीजों पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए ऑलरेडी एक आशा है। रूप पे रखा है, खोल दिया भाई, किसी रूप पे रखा है। हालेलुया। खुदा का वचन जब वो उपदेश देता है तो वो विश्वास में दे रहा है और उसकी आशा किसी मनुष्य या किसी राजा या किसी अधिकारी या किसी स्वर्गदूत या किसी संत पे नहीं थी। उसकी आशा विश्वास की आत्मा में थी और ये विश्वास की आत्मा वही है जिसे राजा कहता है कि ए डैनियल, मुझे तेरे अंदर विश्वास की आत्मा नजर आती है। डैनियल के अंदर विश्वास की आत्मा क्यों नजर आ रही है राजा को? क्योंकि डैनियल की आशा है कि भला चाहे मैं मूर्ति पूजकों के बीच में रहूं, लेकिन तब भी मेरा विश्वास मेरे सृष्टिकर्ता पर बना रहेगा। अब अगर हम रूप को देख के चल रहे हैं तो हम कई प्रश्न करेंगे, और अगर हम विश्वास में चल रहे हैं हमारे जीवन से प्रश्न खत्म हो जाएंगे। देखिए 5वां अध्याय और उसकी 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 7वें आयत पे क्या लिखा?
क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। कैसे माने हम कि आप विश्वास पर चलते हैं? कैसे माने? कैसे माने कि हम आप विश्वास पर चलते हैं? इजरायली जब भी जंगल में चले वो रूप को देख के चले, और इसलिए उनके अंदर कुड़कुड़ाहट, संदेह, प्रश्न और प्रभु के उत्तम उत्तम वरदानों को तुच्छ जानते रहे। लेकिन एक थे यहोशू और कालेब, जब उनको भेजा गया कि जाओ जाके देख के आओ कि उस देश के लोग कैसे हैं, तो वो जब देख के आए तो कहने लगे हम आसानी से उस देश को जीत सकते हैं, जबकि उस देश के लोग उनसे हाइट में बहुत लंबे चौड़े, बहुत मजबूत थे, लेकिन उन्होंने रूप को नहीं देखा था। यहोशू और कालेब विश्वास में गए थे कि हम जिसकी उपस्थिति में हैं हम इस देश को जीत लेंगे। आमीन है, आमीन है क्या? उन्होंने उसकी आकृति नहीं देखी, और बाकी सारे इजरायली कहने लगे तुम क्या देख के आए हो? उनके कद देखा है, उनका हाथ देखा है कितना लंबा लंबा है, उन लोग कितने लंबे चौड़े हैं, एक बार देंगे हम लोग 50 गिर जाएंगे। रूप को देखना। अब जब रूप को देख रहे हैं उनके पास प्रश्न ही प्रश्न है, और जो विश्वास में चल रहे हैं उनके पास केवल एक, क्या? हम जीत जाएंगे। अच्छा, अंतर देखिए कितना है। जो विश्वास में चल रहे उनके पास एक भी प्रश्न नहीं, बस एक उत्तर है, प्रश्न नहीं है। उत्तर ये है कि हम जीत जाएंगे। और बाकी सारे इजरायलियों के पास प्रश्न, कैसे जीतेंगे, कैसे, क्या कर दिया, पता नहीं क्या देखते हैं ये, क्या देखते। अब हम कह नहीं भैया हम बाइबल पढ़ते हैं, हम प्रार्थना में करते हैं, हम तो भैया विश्वास में चलते हैं, और मुंह से प्रश्न ही प्रश्न। सबसे पहले कुम्हार के हाथ में अपने आप को दो। जहां तुमने अपने आप को विश्वास में कुम्हार के हाथ में रख दिया तो फिर कुम्हार बनाएगा। कुम्हार का काम है बनाना, और हमारा काम है हमेशा उसके हाथ में बने रहना। अब जब मिट्टी कुम्हार के हाथ में जाती है तो मिट्टी कभी प्रश्न नहीं पूछती, मैंने इससे पहले मैं तेरे हाथ में आऊं, मुझे बता पहले तू क्या बनाएगा। नहीं, मुझे बता तू उसा ते घड़ा बनाएगा कि उसा ते सुराही बनाएगा, कि उसा ते मुझे गिलास बना देगा, कि मुझे टेढ़ी सुराही बना देगा। जो मन में होता है कुम्हार के, मिट्टी को नहीं मालूम, मिट्टी कुम्हार के हाथ में गई, अब जो कुम्हार के मन में था उसने वो बना दिया। क्योंकि मिट्टी विश्वास करती है कि मैं कुम्हार के हाथ में जाकर बन जाऊंगी, बन जाऊंगी, लेकिन आप मनुष्य विश्वास नहीं करता कि मैं कुम्हार के हाथ में बन जाऊंगा। उसको संदेह होता है, और तब वो प्रश्न करता है, तब वो कहता कोई तो दो हमें, कोई सहारा दो, कुछ तो दो, कोई रूप तो दिखाओ, कुछ तो दिखाओ भैया, हम कैसे माने। हम मूसा तो चला गया छोड़ के, भैया ए भैया यहाँ आओ, हारून तुम्हारे साथ रहता था, तुम हमारे लिए कोई देवता बनाओ, देवता बनाओ। सरल जीवन हो जाता है। अगर जीवन आपको सरल करना है, आप शांत हो जाएं, एकदम साइलेंट मोड पे डाल दें अपने, और साइलेंट मोड में डालने के बाद आप इस संसार में चलें। और जब आप साइलेंट मोड में डालेंगे तो आपको लोग चुटकियां काटेंगे।
चुटकियां को काटेंगे, तुम्हें आके आके पिंच करेंगे कि तुम बोलो। और ये जो चुटकियां काटेंगे ना, ये चुटकियां काटे, ये है लोमड़ियां। ये वो लोमड़ियां हैं जो झाड़ियों में घुसी रहती हैं। ये चुटकियां को काट रहे ताकि तुम बोलो और तुम्हारे मुंह से पाप हो। राजा कह रहा, तू मेरे प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं दे रहा? मैं तुझसे इतनी देर से बोल रहा हूं और तू मुझे एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहा। चुप खड़ा हुआ यीशु मसीह, बोल ही नहीं रहा। फिर राजा ने बोला, क्या तुझे नहीं मालूम कि मुझे तुझे छोड़ने और सजा देने मारने का अधिकार? अब बोला, जब तक मेरे पिता की ओर से ना मिले। बोला कहाँ? रूप को नहीं देख रहा, रूप के रूप में राजा खड़ा, लेकिन विश्वास में राजा के सामने खड़ा है। कह रहा है, तुझे नहीं मालूम, जब तक मेरे पिता की ओर से आके ना है। विश्वास कहाँ चल रहा है यीशु मसीह? विश्वास। राजा खड़ा है, रूप को नहीं देख रहा। ये हकीकत है। हम और आप लाख प्रार्थना कर लें, लाख प्रभु कर लें, लाख बाइबल पढ़ लें, लाख माजा अगरबत्ती आलू में दबा के चढ़ाएं, लेकिन कुछ नहीं होना उससे, क्योंकि हमें संदेह है। और हमारे मन में जब तक संदेह रहेगा तब तक प्रभु ने कहा कुछ नहीं मिलेगा। आपको मालूम है, एक मुझे पढ़े जरा, 6वीं आयत पढ़े, देखिए क्या कह रहा। आता है नहीं, 5वां अध्याय उसकी 6ठी आयत। अतः हम सदा हाँ ढाढ़स बंधे रहते हैं। सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं। देखिए, मैं जो आपको वचन से बता रहा हूं वही बातें हैं। सदा ढाढ़स कब? ढाढ़स क्यों बांधे हो? और सदा चुप। एक विश्वासी, एक मसीह की पहचान है। जितना ज्यादा बोलोगे उतना ज्यादा पाप करोगे, जितना ज्यादा गाल बजाओगे उतना ज्यादा अपने लिए गड्ढा खोदोगे, और जितना चुप। ढाढ़स कह रहा, हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं। क्यों भैया सदा ढाढ़स क्यों बांधे? अरे बोलो, आज तो वो साथ क्रिसमस है, और क्या। हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी ईस्टर, हाँ हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ, आज तो हैप्पी बर्थडे टू यू है, मैरी क्रिसमस है, और आज ईस्टर नहीं है क्या? हमारे लिए सब डेली है हमारे लिए। आज हमारा क्या है? क्रिसमस और ईस्टर और बर्थडे। ये जो सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं, इनके अंदर हर पल यीशु उत्पन्न होता है। और ईस्टर हर पल ये यीशु में मरते हैं। और बर्थडे हर पल ये यीशु में जन्म लेते हैं। ये तीनों चीज ये सदा ढाढ़स बांधी है। सदा कह रहा, सदा ढाढ़स बांधे रहते। पढ़े जरा 6ठी आयत। अतः हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते अरे हैं तब तक प्रभु से अलग हैं। ये जानते हैं हम। अब अगर आप जानते हैं, आप जानते हैं कि ये देह, ये रूप मुझे खुदा से अलग कर रहा है, आप चुप रहेंगे। लेकिन अगर आप नहीं जानते, आप खूब बातें करेंगे, वार्तालाप,
ढाढ़स बांधो। देखो मैंने तुम्हारे लिए इस संसार को जीत लिया है, हैं? ये ढाढ़स कौन सा है? या बांध, दृढ़ हो जा, इधर उधर मत भाग। देख मैं जीवन भर तेरी सहायता करूंगा। ढाढ़स बांध, दृढ़ हो, क्योंकि ये युद्ध बहुत बड़ा है। ऐ मेरे बच्चों, इस युद्ध को तुम जीत नहीं सकते, क्योंकि ये युद्ध मांस और लहू का नहीं है, बल्कि अंधकार की शक्तियों का है। इसलिए इस युद्ध में तुम नहीं लड़ सकते, क्योंकि ये युद्ध मेरा है। ये युद्ध विश्वास का है। अब जो कोई विश्वास करेगा, अब जो कोई रूप को देखे बिना अपने सृष्टिकर्ता के विश्वास पर चलेगा कि हाँ खुदा ने मुझे उत्पन्न किया है, ये खुदा की जिम्मेदारी है कि मेरे जीवन में उत्तम से उत्तम वरदान दे। आप मुझे बताइए कि आप खुद उत्पन्न हो गए थे हैं? या आपके पिता ने या आपकी माँ ने उत्पन्न कर दिया था? ना माँ ने उत्पन्न करा, ना पिता ने उत्पन्न करा, ना खुद उत्पन्न हुए। तो उत्पन्न किसने करा? खुदा ने। माँ और पिता को तो मालूम ही नहीं कि कब उनके गर्भ में बच्चा हो गया। या तो हम मानते हैं, अगर आप कहते हैं कि नहीं भैया मेरी माँ को मालूम था कि इस समय और इस दिन और इस सेकंड में उसकी कोख में गर्भ आ गया। अगर कोई स्त्री है, ताली बजेगी कि नहीं? नहीं भैया, हम तो भैया ऐसे ही वचन बताते हैं। फिर चलो, अगर कोई स्त्री है तो वो बताए कि उसके गर्भ में गर्भाशय कब हुआ। गर्भ का फल यानी कि इस सेकंड, इस मिनट, इस दिन, इस समय में मैं गर्भवती हो गई, नहीं मालूम। तो उत्पन्न किसने करा? जब हम खुद उत्पन्न नहीं हुए, हमें उत्पन्न करने वाला वो विश्वास का पिता है। तो हमें वो वही तो कह रहा कि जो विश्वास के पिता ने तुझे उत्पन्न किया उस पर विश्वास कर। सिंपल। कोई रूप नहीं था, कोई रंग नहीं था, कुछ मालूम नहीं था कि गल की बॉय, काला की गोरा, चेहरा गोल होगा कि साथ चिपटा होगा, हैं? कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। कोई आकृति नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन उत्पन्न करा। एक गर्भवती स्त्री भी विश्वास रखती है कि उसके गर्भ में 9 महीने जो बच्चा है वो बढ़ रहा है। हर एक इंसान हर एक चीज पे विश्वास कर लेता है, लेकिन पता नहीं क्यों जब खुदा पे विश्वास करने की बात आती है तब हम संदेह करने लगते हैं, तब हम लोगों से पूछने लगते हैं, तब हम मनुष्यों का सहारा लेने लगते हैं, तब हम मनुष्यों से बात करने लगते हैं। लेकिन ये बातें तो हमें गुप्त में अपने पिता से करनी है, किसी से नहीं कहनी। गुप्त में हमें अपने पिता के पास जाकर, अपने पिता के पास जाकर जिस विश्वास पर हम चल रहे हैं उस विश्वास को लेकर जाएं और अपने पिता से बातें करें। देखो वो तुम्हें उत्तर देगा। ये वचन है, इसे आज तक कोई मनुष्य समझ नहीं पाया। इसलिए प्रभु ने कहा अपनी समझ का सहारा ना ले, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रख, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे काम सफल होंगे। देख, मैं तुझसे सच कहता हूं कि रूप और आकृति को देख के नहीं, पर विश्वास में चल।
कह रहा है 6ठी आयत में, अतः हम सदा घर बंधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं। तब तक प्रभु से अलग है। जब देह ये देह है, लेकिन प्रभु से अलग है, लेकिन वो समीप है। अब ये समीपपना जितना ज्यादा तुम्हारा विश्वास होगा उतना घनिष्ठ होगा। हर एक मनुष्य जब व्यभिचार में गिरा तो खुदा से अलग हो गया, लेकिन खुदा के प्रेम ने, खुदा के अनुग्रह ने हमें अपने पास आने की अनुमति दी। अब इस अनुग्रह, इस प्रेम पर जो जितना विश्वास करेगा उतना ज्यादा इस देह में रहने के बाद भी वो पिता के साथ रहेगा। आमीन। अब आपको क्या करना है? तब लिखा 8वीं आयत में पढ़ें, इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं, इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना, और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। अब ये कैसे कह रहा कि प्रभु के साथ रह रहे? अभी तो कह रहा था कि जब तक देश में है तब तक हम प्रभु से अलग हैं, और अब कह रहा कि देह से अलग होके प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। देह से अलग होके मतलब किसी भी रूप पर नहीं, विश्वास, बल्कि विश्वास पर। हमने विश्वास किया और हम यहां आए, और देखो प्रभु ने अपने वरदानों से हमें भर दिया। हमने देह को नहीं देखा, नहीं तो देह को अगर हम देखते, सुबह चर्च गए, फिर चर्च के बाद चले गए ट्यूशन से आए अभी, और फिर आगे यहाँ खड़े हैं, और फिर यहाँ से फिर वहाँ जाएंगे, अरे भैया इतना थक जाएंगे। नहीं भैया, नहीं भैया, नहीं भैया, भैया, ए भैया, लेकिन नहीं, रूप को देखकर नहीं, हम विश्वास पर चलते हैं। अगर एक मनुष्य के विश्वास को जीतना है तो सबसे पहले तुम्हें मरना होगा। जब तक तुम मरोगे नहीं तब तक तुम सामने वाले के विश्वास को जीत नहीं पाओगे। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूं, केवल वचन को सुनने और बोलने वाले नहीं, बल्कि सत्य पर चलने वाले भी बनो। आमीन। हमें अपने जीवन में अपने पिता को आदर देना है, और हर एक समय प्रभु आपको अवसर देगा। ये एक बहुत बड़ा अवसर था जो हम आपके बगल में आके बैठ गए, क्योंकि प्रभु ने वहीं से मुझे ठना दिया। प्रभु ने वहीं से मुझसे कह दिया आज होना है यहाँ। मुझे तो सारी बातें प्रभु पहले से ही मार्ग पे ही बता देता है, क्योंकि हमें प्रभु इशारा करता है और उसके इशारे पर हम चलते हैं। हमें विश्वास है। हम जब कैलकुलेट करने लगे कि किस समय में प्रार्थना करेंगे, तो भाई से मैंने कहा भाई समय आज है ही नहीं। भाई कहने लगे 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, लेकिन भाई को मैंने बताया भाई ये है, एकदम नहीं है। लेकिन फिर थोड़ी देर शांत हुआ। प्रभु ने कहा एक समय है, वो रख। जैसे ही प्रभु ने बताया, मैंने कहा भाई इस समय आएंगे। तो भाई ने कहा अच्छा फिर ठीक है, आप जैसा हो बताइएगा। हमने कहा जैसा हो बताइएगा नहीं, आएंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये विश्वास है। भाई का विश्वास, हमारा विश्वास एक है, क्योंकि जो जना प्रभु में आनंदित होता है, जो प्रभु को जानता है, उसके लिए प्रभु किसी न किसी तरीके से इंतजाम करता है। और ये इंतजाम मैंने और आप में नहीं, बल्कि प्रभु ने किया। सोचिए, जब आप इतना
ज़्यादा प्रभु आपसे प्यार करता है कि आज इस समय में ना हमने सोचा था ना आपने मीटिंग हो रही है। तो जब प्रभु आपकी इन सारे कामों का लेखा ले रहा है तो उसको आपके सारी बातों के बारे में क्यों नहीं मालूम? आप इस पे क्यों नहीं विश्वास करते? आपने नहीं सोचा, मैंने नहीं सोचा, लेकिन आज मीटिंग हो रही है और ऐसी मीटिंग हो रही है। और जब अगर खुदा इतना इंतज़ाम करता है मेरे घर में कि महीने की मीटिंग कराने के लिए उसने लास्ट मोमेंट पे सबके मनों को बदल दिया, यहाँ मीटिंग हो रही, तो मेरा पिता मुझे सबसे उत्तम वस्तु क्यों नहीं देगा? खत्म बात। अब विश्वास करने की बात है। अब किस पे चल रहे हो तुम? अब विश्वास पे चलो। अब रूप को ना देखो, अब बातों को ना सुनो, कौन क्या कह रहा है। अपने खुदा पे विश्वास करो, क्योंकि अगर खुदा की तरफ से मुझे सब मिलता है तो धन्यवाद, नहीं मिलता तो धन्यवाद, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे लिए जो उत्तम है वो खुदा देगा। आमीन। हम और आप अपने बल से, अपनी बुद्धि से, अपने घमंड से कुछ नहीं कर सकते। किसी मनुष्य के कहे गए शब्दों पर ध्यान ना देना। तुम्हारे साथ तुम्हारा जीवित पिता है। आमीन। तुम्हारे साथ तुम्हारा वो पिता है जो तुम्हें ना कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। कोई कुछ कहता है, कहने दो, बोलता है, बोलने दो। गुप्त में जाओ, उसको पिता के सामने रखो और कहो, पिता इसे क्षमा कर। आमीन। इसने जो कुछ कहा, जाने अनजाने में कहा, पिता मैं तेरी बेटी, पिता मैं तेरा बेटा, तू मुझे जानता है। जिस तरह से तूने मुझे क्षमा किया वैसे इस भाई इस बहन को भी क्षमा कर। ये तब पिता आपके ऊपर अपना उद्धार था, अपना सामर्थ्य ले लेगा। तब आप बहुत तायत से फलवंत होंगे। फलवंत तो वो पता नहीं किस समय कर दे, नहीं पता। उसके लिए तो फलवंत करना कोई बड़ी बात है ही नहीं। उसने कहा बस लगे रहो। क्या लगे रहो, दाखिलता से डाली, बस जुड़े रहो और फलवंत होते रहोगे। आमीन आमीन। जुड़े रहो, फलवंत। आमीन। हर चीज का एक समय होता है। मैं बोलता बहुत मैं कम है। ये आप लोगों का प्यार है, या आप लोगों की दुआएं हैं, जो हम सब प्रभु में एक आत्मा हैं। हम लोग चाहे जहाँ पर भी रहें और चाहे हम लोग महीने में कभी एक दूसरे से ना मिलें, तब भी हम लोग का विश्वास एक है, क्योंकि हमें मालूम है कि कहीं ना कहीं हमारा खुदा, हमारा आत्मा, हमारा खुदा का आत्मा हम सबको एक कर रखे है। आमीन। और ये विश्वास सबसे बड़ा है। हम लोग रूप को देख के नहीं मिलते, हम लोग विश्वास में मिलते हैं। आमीन। और आज ये विश्वास की गवाही है कि हम लोगों ने रूप को नहीं देखा, विश्वास के द्वारा ये प्रार्थना हुई। आमीन। आमीन। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। और मेरा निवेदन है डाली आंटी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे कि इस सुंदर वचन के लिए जो आज हम लोगों ने को प्रभु ने हमारे दास के द्वारा हम तक पहुँचाया। सचमुच में प्यारे प्रभु, हमें हर पल क्षण प्यारे प्रभु रूप को नहीं देखना, पर हमें विश्वास पर चलना है और एक मन होना है प्यारे प्रभु। पवित्र 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 परमेश्वर साथ स्थिति करता, बड़ी आदर भक्ति दीनता भय के साथ प्यारे प्रभु आपके पवित्र चरणों के सम्मुख उपस्थित है। सचमुच में प्रभु तूने आज इस घर में प्यारे प्रभु वो किया है प्यारे प्रभु जो हम लोगों की समझ से बिल्कुल परे है प्यारे प्रभु। सचमुच में प्यारे प्रभु तूने इस घर में एक उद्धार दे दिया है प्यारे प्रभु, होने दिया है प्यारे प्रभु कि इनके विश्वास को तूने और बढ़ा दिया प्यारे प्रभु। हम जानते हैं दास के द्वारा जो वचन हम तक पहुंचा प्यारे प्रभु, ये वचन प्यारे प्रभु हमको प्यारे प्रभु फिर से ताजा कर देता है और फिर से प्यारे प्रभु हमको एक दूसरे से जोड़ देता है। और जब तक हम जुड़े रहते हैं तो हम प्रभु के साथ भी जुड़े रहते हैं। इसलिए ये सब कुछ प्यारे प्रभु हम तेरे पवित्र कदमों में रखते हुए तेरे मीठे और जलाली और जीवित नाम में होकर मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है
वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सर्वदा तेरी है। आमीन। तो हमारे खुदावर यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। अब शाम की प्रार्थना 5:10 तक स्टार्ट हो जाएगी, प्रभु ने चाहा तो। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड भाई। Praise the Lord. Praise the Praise the Lord. Lord, sister. Praise the Lord. Praise the Lord, दादी। Praise the Lord. brother. Praise the Lord. Praise the Lord। Praise the Lord, बेटे। Praise the Lord। Praise the Lord।